और उनकी डेड बॉडी भी बहुत क्रिटिकल हालत में पाई है। अचंभा इस बात का होता है कि पुलिस ने पहले तो एफआईआर लॉन्च करने के अंदर देरी की। न केवल एफआईआर लॉन्च होने में देरी हुई बल्कि देश के अंदर जिस घटनाक्रम के बारे में चर्चा हो रही है, लोग चिंता जता रहे हैं, लोग दुख जता रहे हैं। भिवानी जिले के कोने में एक छोटे से गांव में गरीब घर की बेटी जो अपने पेट का गुजारा करने के लिए स्कूल में नौकरी किया करती थी, उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। उसका कत्ल हुआ, दरिंदगी से उसके साथ व्यवहार हुआ और उनकी डेड बॉडी भी बहुत क्रिटिकल हालत में पाई है। अचंभा इस बात का होता है कि पुलिस ने पहले तो एफआईआर लॉन्च करने के अंदर देरी की। न केवल एफआईआर लॉन्च होने में देरी हुई बल्कि जब परिवारजन एफआईआर के लिए पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस या तंत्र का ये कहना था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ संबंध बना लिए होंगे, कल सर्टिफिकेट लेकर के आ जाएगी। यानी न्यूनतम स्तर पर जो गिरावट की सीमाएं होती हैं, हरियाणा की पुलिस उस स्तर को भी पार कर चुकी है। बढ़ता बढ़ता ये मामला बाघ की तरह फैलना ही था। सब समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने, लोगों ने उस मनीषा को अपनी बहन, अपनी घर की बेटी मानकर इसकी लड़ाई को प्रदेश में एक जंग के तौर पर छेड़ रखा है। और आपने देखा है कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो हैं मनीषा की आवाज़ को अपनी आवाज़ मान रहे हैं। हम राजनीतिक लोग भी समय समय पर उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा आप लोगों से रूबरू होने का मकसद यही है कि कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है प्रदेश के अंदर। मैं ये कहूं कि दिवालिया पिट गया तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होती। और इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री से सिवाय दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं आदरणीय कपूर साहब, वो बहुत योग्य अफसर हैं। और हमने, क्योंकि हम भी साथ में राजनीति के साथ साथ जब अफसरशाही की तरफ देखते हैं तो उनकी लोग बड़ी दुहाई देते हैं कि बड़े काबिल अफसर हैं। यहाँ के एसपी थे पहले, मनवीर जी थे, अब सुमित जी को लगाया है। ये भी बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद पुलिस एक्ट क्यों नहीं कर पाई? इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में एक्ट नहीं कर पाई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हरियाणा के एक प्रसिद्ध कलाकार एल्विश यादव के घर पर अब से कुछ मिनट पहले 2 दर्जन राउंड ताबड़तोड़ गोलियां सेक्टर 56 गुड़गांव के अंदर, तो कल्पना कर सकता है क्या? फायर कर करके लोग चले जाते हैं। ना गरीब सुरक्षित है, ना कोई अमीर सुरक्षित है, ना कोई कलाकार सुरक्षित है, ना व्यापारी, ना दुकानदार, ना महिलाएं, ना बेटियां। मुख्यमंत्री को कोई चिंता ही नहीं है प्रदेश में। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री कमजोर है। मुख्यमंत्री की जो सारी ताकतें हैं वो दिल्ली के दरबार पर मेहरबान है। दिल्ली से जो आदेश आता है, दिल्ली से जो फैसले किए जाते हैं, वो वाया चंडीगढ़ होकर के हरियाणा पर इम्प्लीमेंट। मनीषा हमारी जो बहन है, उसको न्याय दिलाने की जो ये यात्रा हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने कंधों पर उठाई हुई है, ये इस बीजेपी की सरकार के लिए लास्ट वार्निंग है, आखिरी चेतावनी है सरकार के लिए। जो कहते हैं पाप का घड़ा भर जाए और अत्याचारों की हद हो जाए तो फिर बदलाव आया करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, अभी आपको जुम्मा
7-8 महीने हुए हैं सत्ता को संभाले हुए, पहले भी 6 महीने आप मुख्यमंत्री रहे। एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छे शासक होने में बहुत अंतर है। आपको हरियाणा के इतिहास से सीखना चाहिए। इस प्रदेश में चौधरी देवीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल रहे, जो अच्छे शासक हुए, जिनकी प्रशासन पर कमांड है। मगर आज के मुख्यमंत्री की कोई कमांड नहीं है। दिल्ली के दरबार का मुंह छोड़ करके हरियाणा प्रदेश की जनता की सुध लें और इस बेटी को न्याय दिलवाएं। आज जो चला गया उसको तो वापस कोई नहीं ला सकता। जो नुकसान उस परिवार का हुआ है उसका भी कोई भरपाई नहीं कर सकता। मगर उसके दुख को अगर कम करना चाहते हैं, उस परिवार की भावना को अपनी भावना से सम्मिलित करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उस उड़न खटोले को छोड़कर, चंडीगढ़ के एसी के दफ्तर को छोड़ करके आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप धरने पर आकर उसके परिवार से मिलें और फ्री हैंड दे पुलिस को कि कार्रवाई हो, न्याय हो, जस्टिस हो। जो भी लोग हैं, क्योंकि जिस बर्बरता से किया हुआ है, ये प्राइमा फेसी कोई सड़क चलता राहगीर भी कह सकता है कि एक आदमी का काम नहीं है। इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। उन सब लोगों पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। हम भी इसकी मांग करते हैं पार्टी के लोग। मगर मुझे एक शंका है कि जब इस तरह का बड़ा मामला, जब निर्भया का मामला दिल्ली में आ गया था, पुलिस जब असली बदमाशों तक, जुर्मगार हैं उसके, उन तक जब नहीं पहुंच पाई थी शुरुआती दौर में, तो अननेसेसरली कुछ लोगों को परेशान करने का काम किया। आज मुझे चिंता इस बात की है कि हड़बड़ाहट में जैसे एसपी को बदला गया और जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, इधर उधर की बात जो आ रही हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। मगर मुझे इस बात पे शंका है कि पुलिस असलियत को छुपाने के लिए, क्योंकि असलियत से कोसों मील दूर पुलिस है, शैडो अप करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये ऑर्डर है कि कैसे भी करके मामले को दबाया जाए। किसी अन्यथा व्यक्ति पर अगर उंगली उठेगी तो उसके जिम्मेवार भी मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार है। ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबको पता है असली मुलजिम जो इसके पीछे कौन है। उन पर कार्रवाई कीजिए, उन पर एक्ट कीजिए, उनको पकड़िए, हमारी बेटी को न्याय दिलाइए, उसके परिवार को न्याय दिलाइए। और आज हम सब लोग, पार्टी के लोग जाकर के धरने में शामिल होंगे। और मैं तो एक बात और गुजारिश करता हूं आप लोगों से, ये विडंबना है, आप भी मीडिया, हरियाणा की मीडिया इसे बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है, मगर देश की मीडिया क्यों सोई हुई है? मैं आज गुजारिश करता हूं, अगर यही घटना दिल्ली की किसी सड़क पर घट जाती तो इसकी आवाज विदेशों तक चली जाती, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती। हरियाणा के एक आम गरीब घर की बेटी के साथ अगर ये घटना घटित हुई है तो इसकी आवाज को क्यों नेशनल मीडिया नहीं उठा रहा? मैं नेशनल मीडिया के लोगों से कहूंगा कि कहीं देर ना हो जाए। आप भी देश का चौथा स्तंभ हैं, मनीषा की आवाज बनिए और इस मुद्दे को, जैसे निर्भया के मुद्दे को आपने उठा करके अंजाम तक पहुंचाया था, हमारे हरियाणा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ